हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। आज हम लोग 11th कॉमर्स का सबसे मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी। उसमें फर्स्ट चैप्टर मिलेगा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक इमेजिनेशन जो होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अकाउंट समझना या पढ़ने के लिए हमें खुद को एज अ बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करना चाहिए कि मैं कौन हूं, कि एक बिजनेसमैन। आप जैसे ही खुद को बिजनेसमैन की तरह इमेजिन करते हैं, सब चीजें आपको खुद से कोरिलेट करती हुई लगती है। अगर किसी पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, बिजनेस में वो किन किन कामों को एक्टिव करेगा, क्या क्या सेल करेगा, क्या परचेज करेगा, किस किस तरह की उसकी एक्टिविटीज होगी, उन सब के बारे में इमेजिनेशन करने से ये सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी पर्सन को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि उसके पास कुछ पैसा होना चाहिए, और वो फंड्स हमेशा उसके खुद के पर्सनल होने चाहिए। जब तक उसके पास पर्सनल फंड्स नहीं होंगे तब तक कोई भी तरह का बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। तो द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर, वो पैसा जो कि ओनर द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा, जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस में जो पैसे लगाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। उसे अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोला जाएगा, कैपिटल। हमारा ये चैप्टर इस सब्जेक्ट की वोकेबलरी के बारे में है। अगर किसी पर्सन को इंग्लिश पढ़नी है तो उसे एबीसीडी और कुछ बेसिक इंग्लिश टर्म्स आनी चाहिए। उसी तरह से अकाउंटिंग पढ़ने के लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का आना जरूरी है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहली टर्म जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम कैपिटल, और कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। बहुत शॉर्ट में याद रखने की जरूरत है, द अमाउंट, द फंड्स, द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन फॉर्म ऑफ मनी। इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, और एनी अदर थिंग्स। एनी अदर थिंग्स इंक्लूड फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स। इन सबको जैसे ही हम हमारे बिजनेस में लगाएंगे इन हिज ओन बिजनेस, इट इज कॉल्ड कैपिटल। द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू हिज ओन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस में जो पैसा लगाया जाएगा उसे हम कैपिटल कहेंगे। वो पैसा मनी, कैश के फॉर्म में हो सकता है या अदर थिंग्स के फॉर्म में हो सकता है। इसको और डिस्क्राइब करते हैं तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर से अपने बिजनेस में, खुद के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसे हम लोग कैपिटल कहेंगे। द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू हिज ओन बिजनेस, इट इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखने वाले हैं, उसका नाम है ड्रॉइंग्स। कैपिटल में बिजनेसमैन अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ड्रॉइंग्स में बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए या फैमिली पर्पज के लिए कुछ विड्रॉ करता है। तो ध्यान दें, इसमें वर्ड है इन्वेस्टमेंट करना है और इसमें बात है कुछ विड्रॉ करने की। इसमें बिजनेस में पैसा लगाया जाता है और इसमें बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। द मनी और गुड्स, बिजनेस से क्या विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, आइदर मनी और गुड्स। किस लिए विड्रॉ करना है, फॉर पर्सनल यूज। अगर आप बिजनेस से मनी या गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स कहेंगे। अब मनी मीन सिंपली कैश हो सकता है, गुड्स रिलेटेड टू बिजनेस आइटम्स, और एनीथिंग, कुछ भी अदर, लाइक फर्नीचर विड्रॉ कर सकते हैं, समटाइम्स कुछ इक्विपमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। आप जो भी बिजनेस से विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए वो सभी क्या कहलाएंगे, ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट
हम लोगों ने दो वर्ड पढ़े हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग। रिलेशन बिटवीन कैपिटल एंड ड्राइंग, दीज बोथ आर अपोजिट्स। अपोजिट्स किस सेंस में हुए? इसमें हम पैसा बिजनेस में लगाते हैं, इसमें हम पैसा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, इसमें पैसा विड्रॉ होता है। इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे? फ्रॉम होम। इसमें विड्रॉ कहां से करेंगे? फ्रॉम बिजनेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन देखने वाले हैं असेट्स। नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं एसेट्स। इससे पहले हम लोगों ने दो वर्ड देखे हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। असेट्स आर द प्रॉपर्टीज। असेट्स का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज। असेट्स वर्ड तो हो सकता है हम लोगों ने सुना नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज वर्ड सबके सुना हुआ है। प्रॉपर्टीज यानी कोई भी तरह की संपत्ति, कोई भी तरह की लैंड, बिल्डिंग, प्रेमाइसेस, उन सबको हम प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में जानते हैं। तो असेट्स का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग क्या रहेगा? असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी प्रॉपर्टीज कि जिनका मालिक कौन है? बिजनेस। ओन बाय अ बिजनेस, प्रत्येक वो वस्तु जिसका मालिक कौन है? बिजनेस। तो वो उन सबको हम क्या कहेंगे? एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। और सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द एसेट्स विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एनीथिंग विच विल गिव बेनिफिट। कोई भी एसेट्स, कोई भी वस्तु जो हमें क्या देगी? बेनिफिट देगी। इंस्टेंट बेनिफिट नहीं देगी। बेनिफिट हमको कब मिलेगा? इन फ्यूचर। असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन बाय अ बिजनेस। तो पहली डेफिनेशन तो हमको क्या बताती है? प्रत्येक वो वस्तु, प्रत्येक वो संपत्ति बिजनेस की एसेट्स मानी जाएगी जिसका मालिक कौन है? बिजनेस है, ओन बाय बिजनेस। और एनीथिंग, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें क्या देगी? बेनिफिट देगी। कब? इन द फ्यूचर। इंस्टेंट बेनिफिट मिलने वाली चीजें एसेट्स की कैटेगरी में नहीं जाती। एसेट्स में हम पैसा आज लगाते हैं, लेकिन बेनिफिट हमको थोड़े समय बाद में मिलता है, या हमें कंटिन्यूअस बेनिफिट मिलते रहते हैं। तो एसेट्स की डेफिनेशन दो पार्ट में याद कर सकते हैं। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन बाय अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस की जो एसेट्स हैं जिसका मालिक कौन है? बिजनेस, उसे हम एसेट्स कहेंगे। सेकेंड, एनीथिंग, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें क्या देगी? बेनिफिट देगी इन फ्यूचर, इट इज कॉल्ड असेट्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अब हम बात करते हैं एसेट्स का क्लासिफिकेशन या कैटेगरी ऑफ द एसेट्स। एसेट्स को मेनली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट, नॉन करंट एसेट्स, सेकेंड, करंट एसेट्स। एसेट्स की दो कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? नॉन करंट एसेट्स। सेकेंड क्या है? करंट एसेट्स। नाम थोड़े अजीब है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। दोज एसेट्स विच आर होल्ड बाय द बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम। बिल्कुल शॉर्ट में याद रखने का तरीका, नॉन करंट एसेट्स जिनकी लाइफ क्या होती है? 1 साल से ज्यादा होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। ऐसी एसेट्स जो लंबे समय तक बिजनेस के पास रहेगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन करंट एसेट्स। उनका एक और नाम, दोज आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ऐसी एसेट्स जो हमने एक बार खरीद ली है और बहुत लंबे समय तक हम उसे यूज करेंगे, वो क्या कहलाएगी? हमारी नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स का मीनिंग क्या हुआ? ऐसी एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए है, या उन्हें हम क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। फिक्स्ड यानी परमानेंट, वी विल परचेज वंस एंड यूज फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, वो क्या कहलाएगी? फिक्स्ड एसेट्स। तो हम लोगों ने बात की एसेट्स की क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले एसेट्स का मीनिंग। एसेट्स का मीनिंग क्या है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ बिजनेस, और एनीथिंग विच विल गिव बेनिफिट, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, उसे हम एसेट्स कहेंगे। इंस्टेंट बेनिफिट आर नॉट एसेट्स, फ्यूचर बेनिफिट्स आर एसेट्स। आप कहीं पर भी ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? एसेट्स कहलाएगी।
अब हम एसेट्स की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आर फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड वंस एंड यूज्ड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स का मतलब जो टचेबल है, टेंजिबल का दूसरा नेम क्या हो सकता है, टचेबल या विजिबल, या ऐसी एसेट्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स। दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, ऐसी एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी क्या कहलाएगी, हमारी टेंजिबल एसेट्स। एज वेल एज उन एसेट्स का क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब उनका कोई भौतिक अस्तित्व होता है, मतलब हम उनको देख सकते हैं, एज वेल एज हम उनको टच कर सकते हैं, वो सारी एसेट्स क्या कहलाएगी, टेंजिबल एसेट्स। इनके एग्जांपल्स वेरी सिंपल, लैंड, बिल्डिंग, कोई भी तरह का प्लांट जो फैक्ट्रीज में लगे हुए होते हैं, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स, दीज ऑल आर द विजिबल, उनको हम देख सकते हैं, इन सभी एसेट्स को हम टच कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट इज इनटेंजिबल एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिनसे हमें बेनिफिट तो मिलता है, क्योंकि हमने एसेट्स का डेफिनेशन में क्या बताया आपको, एनीथिंग विच विल गिव बेनिफिट टू द बिजनेस इन फ्यूचर। अब जो आपको टेंजिबल में एग्जांपल दिए, उनको देखने से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे डेफिनेशन को, तो आपको लगेगा अच्छा, लैंड परचेज करेंगे, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, बिल्डिंग बनाएंगे, बेनिफिट मिलेगा बिजनेस को फ्यूचर में। अगर हमने कोई प्लांट और मशीनरी खरीदी है, तो उससे हम रेगुलर प्रोडक्शन करेंगे, तो अगेन इससे भी हमको क्या मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अगर हमने कोई फर्नीचर बनवाया है, कुछ इक्विपमेंट परचेज किए हैं, उनको यूज करने से हमको क्या मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो ये जस्टिफाई करता है एनीथिंग विच विल गिव बेनिफिट टू द बिजनेस, कुछ भी ऐसा जो बिजनेस को क्या देगा, बेनिफिट देगा इन फ्यूचर। और हमने कहा था इंस्टेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमने कोई प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, इनसे हमें इंस्टेंट बेनिफिट नहीं मिलता है, इनको हम यूज करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स। ये भी वैसी एसेट्स हैं जिनसे हमें क्या मिलने वाला है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, बट देयर इज वन मेजर डिफरेंस। जो टेंजिबल एसेट्स थी उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब आप उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन वो एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इट विल बी वेरी मच सरप्राइजिंग कि ऐसी भी कोई चीजें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हम सभी लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, कंप्यूटर में विंडोज होता है, कुछ लोग टेली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए हुए हैं। तो उन सॉफ्टवेयर के लिए हमें कुछ पैसा देना पड़ता है, पैसा देंगे तो उस सॉफ्टवेयर के आप मालिक हो जाएंगे। एज वेल एज जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट किया, आप उसके मालिक हुए, मतलब वो आपकी क्या हो गई, असेट्स हो गई। क्योंकि असेट्स की डेफिनेशन क्या कहती है, असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ बिजनेस। आपने कोई सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट किया, कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, तो आप उसके क्या हो गए, ओनर हो गए। तो बिजनेस उसका ओनर है, और ओनर होते ही वो चीजें क्या बन जाती है, बिजनेस की असेट्स बन जाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया पेटेंट, ट्रेडमार्क और गुडविल। उनमें से सबसे इजी अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ट्रेडमार्क, बहुत सारी चीजों पे आपने देखा होगा लोगो बने हुए होते हैं, उन पे लिखा हुआ रहता है टीएम। टीएम वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडमार्क। जैसे किसी कंपनी का ब्रांड नेम, लाइक कैडबरी, पार्ले, दीज ऑल आर द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडमार्क। जैसे लिवाइस, एडिडास, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स है किसके, ट्रेडमार्क। पेटेंट का मीनिंग क्या होता है, पेटेंट मतलब किसी काम को करने का मोनोपोली राइट्स। कई बार गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए
किसी एक व्यक्ति को लाइसेंस प्रोवाइड करवा देती हैं कि ये काम इस कंपनी के अलावा और कोई नहीं करेगा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? पेटेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुडविल की। गुडविल यानी रेपुटेशन, इसकी भी एक वैल्यू है। रीजन, अगर किसी बिजनेस की गुडविल नहीं होगी तो लोग वहां पर शॉपिंग नहीं करेंगे, लोग वो आइटम परचेज नहीं करेंगे। तो गुडविल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसेट। कुल मिला के एसेट्स वो सारी होती है जिसमें दो फीचर्स होने चाहिए। पहला फीचर, ओनर कौन होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? इससे हमको बेनिफिट मिलेगा कब? कि इन फ्यूचर। तो कोई भी एसेट्स के साथ दो क्वालिटीज होना जरूरी है। सबसे पहला तो आप उस एसेट्स के मालिक होने चाहिए, ओनर होना चाहिए, और सेकंड आपको उससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने जो बात की टाइप्स ऑफ एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स को डिस्कस किया। तो नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? टेंजिबल में लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, मशीनरीज हो सकती हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं। देखो कंप्यूटर्स हमारे किस में आएंगे? टेंजिबल एसेट्स। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो वो किस में चला जाएगा? इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी हो गई? जिनको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। गुडविल मीन्स रेपुटेशन, और पेटेंट, ट्रेडमार्क, दीज आर द वेरियस इनटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन एसेट्स का, करंट एसेट्स। उससे पहले हमने जो देखा वो थी हमारी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हम लोगों ने एक बात पे फोकस किया था, ये एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इसको चेक करते हैं। जैसे किसी आदमी ने कोई मशीन खरीदी तो 100% विच विल रिटेन इन बिजनेस फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। वो मशीन कई सालों तक बिजनेस में रहेगी। अगर किसी आदमी ने कोई फर्नीचर खरीदा है, कोई इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो सकते, वो सारे कैसे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स आर होल्ड बाय द बिजनेस फॉर शॉर्ट टाइम। ऐसी एसेट्स जो थोड़े समय के लिए बिजनेस में होल्ड की जाती हैं। इनका पर्पज और इनका पर्पज अलग है। इनका पर्पज है कि आप जो भी पैसा लगाएंगे वो लंबे समय तक रहेगा, बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। कौन? नॉन करंट एसेट्स। और अब हम लोग बात कर रहे हैं करंट एसेट्स की। ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज इनके थ्रू होती है। लाइक दीज एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड। एक साल के अंदर अंदर जनरली एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे स्टॉक। कोई भी आदमी स्टॉक को इस एम के साथ नहीं खरीद सकता कि मेरे को इसे 5 साल रखना है, 3 साल रखना है। स्टॉक बोलते ही हमको क्या समझ में आना चाहिए कि थोड़े समय में इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट इनटू कैश। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स। डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, अभी शॉर्ट में बताते हैं। जब भी हम बिजनेस करेंगे तो हमें लोगों को क्रेडिट में गुड्स सेल करना पड़ेगा। जब क्रेडिट में गुड्स सेल करेंगे तो ये सारे लोग हमारे कस्टमर्स क्या बन जाएंगे? डेटर्स। डेटर्स के सिमिलर होता है बिल्स रिसीवेबल, अगेन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे लिए करंट एसेट्स के पॉपुलर एग्जांपल्स में क्या हुआ? स्टॉक, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो करंट एसेट्स के मोस्ट यूजफुल एग्जांपल आर स्टॉक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एज वेल एज डेटर्स। तो कुल मिलाके हमने एसेट्स को समराइज किया। तो एसेट्स मींस कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वस्तु जिसका बिजनेस मालिक हो, वो बिजनेस की एसेट्स कहलाती हैं। पहली क्वालिटी एसेट्स की। सेकंड क्वालिटी, एसेट्स वो होती है जिनमें हम पैसा लगाते हैं और फ्यूचर में हमें उनसे बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसेट्स। पहली कैटेगरी है नॉन करंट एसेट्स।
नॉन करंट और करंट वर्ड बार बार आएंगे। करंट का मतलब होता है चालू संपत्ति, मतलब जो आती जाती रहेगी, बार बार जिनकी वैल्यू क्या होती रहेगी, कम ज्यादा होती रहेगी, परमानेंट नहीं है, वो सभी करंट एसेट्स। और जो परमानेंट है, हम एक बार खरीदेंगे, बहुत लंबे समय तक उनको यूज करेंगे, रेगुलरली यूज आएगी, वो क्या कहलाएगी, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स को हम लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं, करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टाइम के लिए परचेज करते हैं। नॉन करंट एसेट्स में दो कैटेगरीज आती हैं, एक का नाम है टेंजिबल, दूसरे का नाम है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, आप इनको देख नहीं सकते, आप इनको छू नहीं सकते, सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं करंट एसेट्स की। ऐसी एसेट्स जो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए होती है, जिनको विद इन अ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर कोशिश की जाती है कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। नेक्स्ट टर्म इज द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मीन्स लोन्स और बोरोइंग्स। लाइबिलिटीज टर्म नया है, इससे अच्छा हम लोग इसको समझते हैं, कोई भी बिजनेस ने अगर लोन बोरो कर रखा है, कोई कर्जा ले रखा है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस से रुपए मांगते हैं, बहुत सिंपल सी टर्म्स में बात करें तो एनीथिंग विच इज ओड बाय द बिजनेस, कोई भी ऐसे रुपए जिनको हम कह सकते हैं कि बिजनेस के ऊपर कर्जा है, लोन है, रुपए बोरो कर रखे हैं और अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, कोई भी तरह का अमाउंट जो कि बिजनेस को पे करना है, वो सब क्या कहलाएगी, लाइबिलिटीज कहलाएगी। अगर हम लोग लास्ट डेफिनेशन को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं तो वो था हमारे पास असेट्स। असेट्स में होता था अमाउंट और असेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस, रुपए या संपत्तियां जिसका मालिक कौन है, बिजनेस खुद है। लेकिन लाइबिलिटीज में उससे जस्ट उल्टा, इस बार हम मालिक नहीं, इस बार हमारे ऊपर कर्जा है, हमने कोई बोरो कर रखा है, किससे, किसी आउटसाइडर से, जिनको हमें वापस क्या करना है, पेमेंट करना है। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, ऐसा अमाउंट जो कि बिजनेस को पेमेंट करना है कि नहीं, बाहर वाले लोगों को, वो सब क्या कहलाएगी, लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग टर्म है लाइबिलिटीज। अगर हम अकाउंट नहीं जानते हैं तो आज से पहले हमने लोन वर्ड सुना होगा, बोरो करना, कुछ उधार लेना, जिनको हमें वापस पे करना पड़ता है। बट वी आर लर्निंग इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, दैट्स वाई हमने क्या लिखा, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। जो अमाउंट किसको पे करना है, बिजनेस को पे करना है, वो सारी हमारी क्या कहलाएगी, लाइबिलिटीज कहलाएगी। अब लाइबिलिटीज को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है हमारा, नॉन करंट लाइबिलिटी। सेकेंड पार्ट क्या कहलाएगा, करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज मींस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नॉन करंट वर्ड हम पिछली डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, नॉन करंट एसेट्स। उसी तरह से हमारे पास क्या आती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, लंबे समय के लिए हो, जिनको पेमेंट करने में हमें 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है, वो सारी लाइबिलिटीज हमारी क्या कहलाएगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई बैंक से लोन लिया है तो हम उसको विद इन फ्यू डेज वापस नहीं लौटा सकते। एक बार लोन लेने के बाद उसको पेमेंट करने का टाइम कई बार 5 साल, 10 साल, 20 साल का हो सकता है, 20 इयर्स का हो सकता है, 10 इयर्स का हो सकता है। तो इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है, बैंक लोन। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज इज बैंक लोन। ऐसी लाइबिलिटीज जिनको पेमेंट करने में आपको मोर देन 1 ईयर लगेगा, जिनको पे करने में आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा, वो लाइबिलिटीज क्या कहलाएगी, आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या
नॉन करंट लाइबिलिटीज। अगर हमने किसी से कुछ रुपए बोरो किए हैं एज ए लोन और हमने उससे प्रॉमिस किया है वी विल पे यू आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर और मोर देन 1 ईयर, इट इज ए पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन याद करें, ऐसी लाइबिलिटीज जिनको पेमेंट करने में 1 साल से ज्यादा का समय लगता है, जिनको चुकाने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा, वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहलाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। कुछ लाइबिलिटीज हमारे बिजनेस में ऐसी होती हैं जिन्हें हमें फ्रीक्वेंटली चुकाना पड़ता है, मतलब वो लाइबिलिटीज बार बार आएगी और बार बार लाइबिलिटीज का वापस क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। लाइबिलिटीज मींस अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। अगर अमाउंट पे करने में 1 साल से ज्यादा लगेगा तो वो लाइबिलिटीज कैसी कहलाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज जिनको आप विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे, वो लाइबिलिटीज कैसी कहलाएगी, करंट लाइबिलिटीज। दीज आर पेबल बिफोर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर उन लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो वो लाइबिलिटीज कैसी कहलाती है, आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी होलसेलर से कुछ गुड्स परचेज किया, कुछ माल खरीदा और उसकी कंडीशन थी कि आप विद इन 2 मंथ्स आपको पेमेंट करना है, 2 महीने के अंदर अंदर आपको उसे रुपए चुकाने, तो वो आपकी लाइबिलिटी है बिकॉज अमाउंट पेबल बाय यू और योर बिजनेस। लाइबिलिटीज की डेफिनेशन प्रूव होती है कि अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको विद इन 2 मंथ्स, और जैसा कि हमारी कंडीशन क्या है, 1 साल से कम है, तो 1 साल से कम समय में अगर आपको पेमेंट करना है तो वो लाइबिलिटीज कैसी कहलाएगी, करंट लाइबिलिटीज। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट आपको कब तक करना है, विद इन 1 ईयर। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्रेडिटर्स, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि हमने किसी शॉप से, होलसेलर से कुछ गुड्स परचेज किया और उसकी कंडीशन है कि 2 मंथ्स के अंदर आप क्या करें, पेमेंट करें, तो वो 2 मंथ्स के अंदर हम जिनको पेमेंट करेंगे वो सप्लायर्स, क्रेडिटर्स आर बेसिकली सप्लायर्स जो हमें माल का क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उनको हमने पेमेंट 1 साल के अंदर करना है, तो वो लाइबिलिटीज कैसी हो गई, करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट एक और टर्म दे रखी, बैंक ओवरड्राफ्ट। कई बार हम बैंक से बहुत थोड़े समय के लिए रुपए बोरो कर लेते हैं कि हमें अर्जेंटली 10 डेज 15 डेज के लिए कुछ या थोड़े से समय के लिए हमको रुपए चाहिए, नॉट फॉर अ लॉन्ग पर्पज। अगर लंबे समय के लिए पर्पज से लोन लेंगे तो वो बैंक लोन कहलाएगा, लेकिन कभी हमको थोड़े से अमाउंट की जरूरत और थोड़े समय के लिए जरूरत रहे तो उसे हम क्या कह सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का बेसिकली मीनिंग क्या है, जितना पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया, अगर उससे ज्यादा आपने विड्रॉ किया, एक्सेस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट, इट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि जितना पैसा डिपॉजिट कराएंगे उससे ज्यादा विड्रॉ कर ले। ये फैसिलिटी जनरली सभी लोगों को अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो बिजनेस करते हैं उन लोगों को कई बार ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओवरऑल लेट्स रिवाइज, लाइबिलिटीज 2 कैटेगरीज, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मींस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिनको पेमेंट करने में आपको 1 साल से ज्यादा लगेगा, मोर देन 1 ईयर, वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। जिनको पेमेंट करने में हमें 1 साल से कम लगेगा, वो हमारी लाइबिलिटीज कैसी हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज।